हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी अवे आप सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी पर। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरे प्यारे बच्चों हर एक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। और यदि आपको नोट्स ये चाहिए तो आपको नोट्स हमारे टेलीग्राम प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। और टेलीग्राम पर यस केम स्टडी सर्च करेंगे, वहाँ पर पूरे नोट्स के पीडीएफ सेंड कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है मेरे प्यारे बच्चों भ्रूणपोष तथा इसके विभिन्न प्रकार, यानी कि भ्रूणपोष क्या है और इसके विभिन्न प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा चैप्टर 2 से ही ढेर सारे टॉपिकों को हम लोग क्लियर करेंगे। और काफ़ी कमेंट आए थे, सर आप क्लास 12 बायोलॉजी पर आप वीडियोस नहीं बना रहे हैं, तो आप बेनिश्चिंत रहिए, वीडियोस बनाना आपको शुरू कर दिया गया है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी की तरफ से। जितनी जल्दी हो सकेगा आपको वीडियोस प्रोवाइड करके आपका सिलेबस जल्द से जल्द ख़त्म करने का प्रयास किया जाएगा। तो यहाँ पे भ्रूणपोष और इसके विभिन्न प्रकार के बारे में हम लोग संक्षिप्त वर्णन करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि भ्रूणपोष होता क्या है। तो भ्रूणपोष एक अगुणित पोषक ऊतक है जिसका निर्माण संलयन के फलस्वरूप पुष्पी पादपों में निषेचन के पश्चात होता है। और भ्रूणपोष भ्रूण के विकास और बीज अंकुरण के समय बहुत ही उपयोग में आता है। तो सबसे मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, ये भ्रूणपोष के बारे में। ये हमारा भ्रूणपोष हमारा क्या होता है। तो भ्रूणपोष मेरे प्यारे बच्चों, अगर सबसे बारे में इसके देखिए, सबसे पहले तो भ्रूणपोष एक अगुणित पोषक ऊतक है। भ्रूणपोष एक अगुणित पोषक ऊतक है जिसका निर्माण संलयन के फलस्वरूप पुष्पी पादपों में निषेचन के पश्चात होता है। पुष्पी पादपों में निषेचन के पश्चात होता है। पुष्पी पादपों में किसके पश्चात होता है मेरे प्यारे बच्चों? निषेचन के पश्चात होता है। भ्रूणपोष भ्रूण के विकास व बीज अंकुरण के समय उपयोग में आता है। भ्रूणपोष भ्रूणपोष भ्रूण के विकास व बीज अंकुरण के समय उपयोग में आता है। उपयोग में आता है। ओके, ये हमारा क्या है मेरे प्यारे बच्चों? भ्रूणपोष। अब अगर देखें तो आवृतबीजी पादपों में विकास के आधार पर भ्रूणपोष निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। हम लोग फिगर के भी सहायता से पढ़ेंगे, ताकि आपको मेरे प्यारे बच्चों कोई भी प्रॉब्लम कभी भी ना आए आपके एग्जाम में। तो हेडिंग क्या डालेंगे? आवृतबीजी पादपों में विकास के आधार पर भ्रूणपोष के प्रकार भ्रूणपोष कितने प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो भ्रूणपोष निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। पहला केंद्रकीय भ्रूणपोष, दूसरा कोशिकीय भ्रूणपोष, तीसरा माध्यमिक भ्रूणपोष। पहला कौन सा भ्रूणपोष होता है? तो पहला होता है केंद्रकीय भ्रूणपोष। दूसरा कौन सा होता है? कोशिकीय भ्रूणपोष।
कोशिकीय भ्रूणपोष। और तीसरा मेरे प्यारे बच्चों कौन सा होता है? माध्यमिक भ्रूणपोष। तो पहला केंद्रकीय भ्रूणपोष, दूसरा कोशिकीय भ्रूणपोष और तीसरा कौन सा होता है मेरे प्यारे बच्चों? माध्यमिक भ्रूणपोष। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं ये आपका केंद्रकीय भ्रूणपोष क्या होता है। तो हेडिंग क्या रहेगी हम लोग की? केंद्रकीय भ्रूणपोष। केंद्रकीय भ्रूणपोष मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? तो इस प्रकार के भ्रूणपोष में केंद्रक विभाजित होता है। इस प्रकार के पोष में हमारा केंद्रक क्या होता है? विभाजित होता है, लेकिन कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता। और अगर देखें तो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में सूत्री विभाजन द्वारा अनेक केंद्रकों का निर्माण करता है और भ्रूणपोष के मध्य एक केंद्र की रिक्तिका बन जाती है, जो बाद में समाप्त हो जाती है और बहुत से केंद्रक व कोशिका द्रव्य इसमें भर जाते हैं। इसके पश्चात बहुत छोटी छोटी कोशिकाएं बन जाती हैं और पॉलीपेटेली वर्ग के सदस्य में इस प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है। ठीक है, फिगर आपको अभी हम लोग समझा देंगे तो आपको समझ आ जाएगा। पहले हम लोग क्या इसकी एक प्यारी सी डिफिनीशन आपको लिखेंगे, फिर इसका हम लोग फिगर भी देख लेंगे। इस प्रकार के भ्रूणपोष में केंद्रक विभाजित होता है। इस प्रकार के भ्रूणपोष में केंद्रक विभाजित होता है। ठीक है, लेकिन कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता। लेकिन कोशिका भित्ति का विभाजन नहीं होता। लेकिन कोशिका भित्ति का विभाजन मेरे प्यारे बच्चों नहीं होता है। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से सूत्री विभाजन द्वारा अनेक केंद्रक का निर्माण करता है। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से सूत्री विभाजन द्वारा अनेक केंद्रकों का निर्माण करता है। अनेक केंद्रकों का मेरे प्यारे बच्चों क्या करता है? निर्माण करता है, जो भ्रूणपोष के मध्य एक केंद्र की रिक्तिका बन जाती है। और भ्रूणपोष के मध्य में एक केंद्रीय रिक्तिका बन जाती है, जो बाद में समाप्त हो जाती है। ठीक है, और बहुत से केंद्रक व कोशिका द्रव्य इसमें भरे होते हैं, जिसमें बहुत से केंद्रक व कोशिका द्रव्य भरे होते हैं। कोशिका द्रव्य क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? भरे होते हैं। ओके, तो ये आपका क्या है? केंद्रकीय भ्रूणपोष। अच्छा, इसका मान लीजिए आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं सर मुझे फिगर की जरूरत है, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों आपको हम फिगर भी बता देते हैं। इसका फिगर आप लोग किस प्रकार से बनाएंगे ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम कभी मेरे प्यारे बच्चों आपके साथ ना आए। ठीक है ना, चलिए इसका फिगर मेरे प्यारे बच्चों ड्रा करना चाहे तो आप ड्रा कर लीजिएगा। कुछ इस प्रकार से रहेगा, ऐसे कुछ इस प्रकार से, ये बुरा नहीं रहा ऐसे। ठीक है ना, और यहाँ पर ढेर सारे छोटे छोटे क्या भरे रहेंगे?
प्राकर्ण भ्रूणपोष या फिर इसको बोलते हैं प्राथमिक भ्रूणपोष। इसमें क्या भरे रहते हैं ये हमारे हैं प्राथमिक भ्रूण। और ये जो होती है इस बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं? केंद्रकीय रसधानी। केंद्रीय रसधानी इसको ही बोला जाता है, ठीक है ना। अब आता है आपका मेरे प्यारे जो दूसरा आता है कोशिकीय भ्रूणपोष। क्या आता है? कोशिकीय भ्रूणपोष। कोशिकीय भ्रूणपोष मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? तो इस प्रकार के भ्रूणपोष निर्माण में भ्रूणपोष केंद्रक के प्रत्येक विभाजन के पश्चात कोशिका भित्ति का निर्माण करते हैं और ये सब हमारे भ्रूणपोष किस में बनते हैं? तो गेमाओपेटली वर्ग में इस प्रकार के भ्रूणपोष बनते हैं, ठीक है। चलिए क्या है यहाँ पे हम लोग लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे कि इस प्रकार के भ्रूणपोष भ्रूणपोष निर्माण में भ्रूणपोष केंद्रक के प्रत्येक विभाजन पश्चात भ्रूणपोष केंद्रक के प्रत्येक विभाजन के पश्चात कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, ठीक है ना। गेमोपेटली वर्ग में इस प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है। इसका फिगर मेरे प्यारे बच्चों कैसे बनेगा? तो इसका फिगर भी देख लीजिएगा, नहीं तो कहेंगे सर आपने फिगर तो बनाया ही नहीं। कुछ इस प्रकार से ये हमारे क्या है? इसको बोलते हैं भ्रूण। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? भ्रूण, यानी कि एम्ब्रॉयडरी भ्रूण, ओके। और बीच में भी कुछ हमारा टूटा फूटा टाइप से रहता है, इस प्रकार बीच में भी रहता है, इसमें भी ऐसे और इसमें भी ऐसे बीच में बने रहते हैं, ठीक ना, ऐसे ऐसे कुछ प्रकार के। तो इसको क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? ये टूटा टाइप रहता है, ये बोलते हैं कोशिकीय भ्रूणपोष, इसी का नाम होता है। अगला कौन सा आता है मेरे प्यारे बच्चों? तो अगला जो आता है वो आता है, इसको मैं अपने टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा, जाके वहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है ना। टेलीग्राम पे अभी हम तुरंत भेज दे रहे हैं, इसको जाके वहाँ पे देख लीजिएगा। अगला आता है माध्यमिक भ्रूणपोष। अगला कौन सा आएगा मेरे प्यारे बच्चों? माध्यमिक भ्रूणपोष। माध्यमिक भ्रूणपोष। नेक्स्ट हमारा आएगा माध्यमिक भ्रूणपोष। ये माध्यमिक भ्रूणपोष क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो यह केंद्रीय व कोशिकीय भ्रूणपोषों के बीच की अवस्था होती है और इसमें भ्रूणपोष केंद्रक के प्रथम विभाजन के पश्चात कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, परंतु इसके बाद मुक्त केंद्रक विभाजन पाया जाता है, जैसे कि एरीमूरस, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? तो इसमें लिखेंगे हम लोग यह केंद्रकीय व कोशिकीय भ्रूणपोषों की बीच की अवस्था है। इसमें भ्रूणपोष केंद्रक के प्रथम विभाजन के पश्चात कोशिका
भित्ति का निर्माण होता है, का निर्माण होता है, परंतु इसके बाद मुक्त केंद्रक विभाजन पा जाता है, परंतु इसके बाद मुक्त केंद्रक विभाजन पाया जाता है, पाया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे देखें तो क्या हमारा होता है, एरी मूरस। कौन सा था होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो एरी मूरस। चलिए इसका फिगर देख लेते हैं। बस सेम टू है, एक लंबा लाइन कुछ इस प्रकार से खींच दिए, ऐसे कर दीजिए, एक यहाँ बना दीजिए ऐसे, और फिर ऐसे 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 ऐसे, और एक ऐसे ऐसे, एक ऐसे कर दीजिए, बस तैयार हो गया भैया, तैयार हो गया। ये इसको क्या बोलते हैं, माध्यमिक भ्रूण पोष। ये क्या हमारे जो छोटे छोटे हैं गोले गोले, इसको बोलते हैं स्वतंत्र केंद्रक, स्वतंत्र केंद्रक बोला जाता है, ठीक है ना। और ये क्या है, बीजांडकाय कक्ष, बीच वाले क्या बोलते हैं, बीजांडकाय कक्ष का नाम दिया जाता है, ओके। और ये क्या है, इसको बोलते हैं निभागीय कक्ष, निभागीय कक्ष बोला जाता है। तो ये है मेरे प्यारे बच्चों हमारे भ्रूणपोष, आवृतबीजी पादपों में पाया जाने वाला भ्रूणपोष। तो इसको तैयार कर लीजिए, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, भ्रूणपोष और इसके प्रकार, जो कि आपके क्लास 12 बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपकी बोर्ड परीक्षा में आ जाता है। और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।